नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बनने में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उसने धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। आप समझ ही गए होंगे कि आज बनने में है दम में बात हम कर रहे हैं कोई और नहीं बल्कि बीते 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटने वाली सुनीता विलियम्स की। जी हां, पिछले साल जून में सिर्फ 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई सुनीता विलियम्स कैसे वहां 9 महीने से ज्यादा वक्त तक फंसी रही और कैसे उनकी धरती पर वापसी हुई, ये सारी कहानी आप सुन चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय मूल की इस बेटी के अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य की कहानी, स्पेस में फंस जाने का क्या मतलब होता है और कैसे वहां जीवन और मौत के बीच का फासला मिट जाता है, ये जानना आपको रोमांच से भर देगा। मृत्यु को सामने देखकर इस धरती का बड़े से बड़ा सूरमा भी भयाक्रांत हो जाता है। मृत्यु से भय का एक कारण ये है कि इंसान जन्म के बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मेले में इस कदर रम जाता है कि दुनिया के पार की दुनिया का एहसास पूरी तरह भूल जाता है। ऐसे इंसान के सामने जब मृत्यु खड़ी दिखाई देती है तो एक अनंत निर्जन निर्वात का उच्चाट सन्नाटा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। एक ऐसा निर्वात जिसका ना कोई आधार है, ना ठौर है और ना ही कोई सीमा। सामने होता है अप्रमेय अंतरिक्ष। जरा सोचिए उन अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो स्वेच्छा से उस निर्जन निर्वात को अपने अस्थायी ठिकाने के तौर पर चुनते हैं। न सिर्फ चुनते हैं बल्कि अपने आत्मबल से उसी अनंत अंतरिक्ष को गुलजार भी कर देते हैं। अपने आत्मबल से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अंतरिक्ष को गुलजार करने वाली भारतीय मूल की ऐसी ही एक बेटी है सुनीता विलियम्स। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में सुनीता विलियम्स का आत्मबल, आत्मविश्वास, धैर्य, शौर्य दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट्स के लिए शोध का विषय बनेगा। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों का मेंटल टेक्सचर आम इंसानों से अलग होता है, लेकिन सुनीता का मेंटल टेक्सचर उन अंतरिक्ष यात्रियों से भी थोड़ा अलहदा है। यकीन नहीं हो रहा हो तो 286 दिन बाद अंतरिक्ष से लौटी सुनीता की इस तस्वीर को देखिए। आत्मविश्वास से लबरेज उनके चेहरे की दिव्य मुस्कान बता रही है कि इस अलौकिक नारी के मन से जीवन और मृत्यु का भेद मिट चुका है। क्योंकि अपने हालिया अंतरिक्ष प्रवास के दौरान सुनीता को जिस तरह की प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ी, दूसरी महिला होती तो शायद टूट जाती। पर गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासण गांव की इस बेटी ने न सिर्फ खुद को संभाले रखा बल्कि नासा के मिशन को भी पूरी तरह सफल बनाया। वैसे तो सुनीता पिछले 19 साल के दौरान अंतरिक्ष में 600 से ज्यादा दिन बिता चुकी हैं, लेकिन आखिरी 286 दिनों की दास्तान सिहरन पैदा करने वाली है। दरअसल 5 जून 2004 को सुनीता अपने सहयात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर से सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि स्टारलाइनर से हीलियम का रिसाव शुरू हो गया है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो गई है। इस मनहूस जानकारी के मिलते ही सुनीता को अंदाजा हो गया कि धरती पर वापसी का प्रोग्राम कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित काल के लिए अधर में लटक गया है। ऐसे स्थान में जहां किसी तरह की मानवीय सहायता संभव नहीं है, खाने पीने की सामग्री लिमिटेड है, माइक्रो ग्रेविटी की वजह से सोना, उठना, चलना फिरना, नित्यकर्म करना सब कुछ चुनौतीपूर्ण है, वहां अनिश्चित काल के लिए रहने का तस्वुर ही इंसान की धड़कनें बढ़ा सकता है। सुनीता के सामने तो ये भयावह स्थिति हकीकत बन के खड़ी थी, लेकिन कमाल का कलेजा है झुलासण की इस बेटी में। 286 दिनों के दौरान
एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब सुनीता थोड़ी भी विचलित हुई हो। तभी तो सुनीता की मां को फक्र है अपनी बेटी पर। It feels very good. I'm so thrilled that so many people are following her career and her adventure in space. And, she's a good role model for everybody, and the kids especially, they all love her. I support her in everything that she's done so far, and I'm just proud of her. काबिले गौर है कि भारतीय पिता और स्लोवेनियाई मां के घर में 19 सितंबर 1965 को पैदा हुई सुनीता बचपन से ही सनातन दर्शन और उसके मूल्यों के प्रति समर्पित रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा के वैज्ञानिक जब सुनीता को धरती पर लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे, उस दौरान सुनीता अंतरिक्ष से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की मनोहारी छटा को आस्था से सराबोर होकर निहार रही थी। महाकुंभ के दौरान सुनीता की सिस्टर इन लॉ फाल्गुनी पांड्या ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या अंतरिक्ष से महाकुंभ का नजारा दिख रहा है, तो सुनीता ने हाँ कहते हुए अंतरिक्ष से ली गई महाकुंभ की तस्वीरें फाल्गुनी पांड्या को भेज दी। सुनीता विलियम्स को क्रेडिट देते हुए महाकुंभ की ऑफिशियल आईडी से इन तस्वीरों को शेयर भी किया गया था। जीवन में नया करने और लोक कल्याण के पारमार्थिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी सुनीता विलियम्स को सनातन के सद्ग्रंथों से ही मिली है। सुनीता के न्यूरो एनाटोमिस्ट पिता दीपक पांड्या बचपन से ही अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कथा सुनाते थे और जीवन मूल्यों के प्रति सजग और चैतन्य रहने की प्रेरणा देते थे। लिहाजा बचपन से ही उनकी जिजीविषा प्रबल हो गई, जिसका असर ये हुआ कि जीवन में मिली हर उपलब्धि को उन्होंने मंजिल के तौर पर नहीं बल्कि पड़ाव के तौर पर देखा। साल 1983 में मैसाचुसेट्स के नीदम हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन कर ली और साल 1987 में वहां से फिजिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने नौसेना में पायलट की ट्रेनिंग ली और 1989 में हेलीकॉप्टर पायलट बन गईं। सुनीता की जगह दूसरी कोई लड़की होती तो नौसेना में ही अपना जीवन निकाल देती, पर नौसेना के कई मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद उन्होंने साल 1993 में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए नासा में अप्लाई किया। पहली बार में सुनीता का एप्लीकेशन नासा ने रिजेक्ट कर दिया, पर जीवट की बनी इस महिला ने हार नहीं मानी। नासा से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और साल 1995 में वहां से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। इन सब के बीच एस्ट्रोनॉट बनने की हसरत जरा भी धूमिल नहीं हुई थी। लिहाजा साल 1998 में एक बार फिर कोशिश की और इस बार कामयाबी मिल गई। सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण शुरू कर दिया और आखिरकार अंतरिक्ष में जाने का सपना भी साल 2006 में पूरा हो गया। आज 60 साल की उम्र में भी कर्तव्य के अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ने का सिलसिला कमजोर नहीं पड़ा है। गुजरात के मेहसाणा जिले का झुलासन सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव है। इस गांव में डोला देवी का 850 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर से सुनीता विलियम्स का बहुत गहरा लगाव है। इतना ज्यादा लगाव है कि सुनीता पिछली 2 बार जब स्पेस से वापस धरती पर लौटी तो इस मंदिर में आकर डोला माता का आभार व्यक्त किया। गांव वालों को उम्मीद है कि इस बार भी चूंकि उनकी सकुशल वापसी हो चुकी है, इसलिए जरूर वो यहां आएंगी और मंदिर में जाकर माथा टेकेंगी। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित झुलासण गांव के एक मंदिर में अमेरिकी मूल की भारतीय एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की तस्वीर और उस तस्वीर के सामने प्रार्थना करते गांव वालों को देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है।
दरअसल 7,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग जुलाई 2024 से ही मंदिर में अखंड ज्योति जलाकर डोला माता से सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती पर सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। गांव वालों को जब ये पता चला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स के स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई है, वे लगातार डोला माता से गांव की बेटी की धरती पर सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। पूजा करीब 9 महीने से हम कर रहे हैं और ये सुनीता के लिए ही कर रहे हैं। जब से हमने सुना कि सुनीता को वहाँ स्पेस शटल में कोई दिक्कत थी है, तो इसकी वजह से हमने माँ से प्रार्थना की कि उसको सही सलामत यहाँ धरती पे लाओ। इसीलिए हम ये अखंड ज्योत लगाया है, माँ की पूजा कर रहे हैं। गांव में भी कई मंदिरों में ऐसे होम हवन यज्ञ चल रहा है, सब जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही कर रहे हैं सब, और हमें तो पूरा भरोसा है कि माँ उसे सही सलामत ही लाएगी। डोला माता पर गांव वालों के इस अखंड विश्वास को देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपकी हैरानी कौतूहल में बदल जाएगी, क्योंकि झुलासड़ गांव में मौजूद डोला माता के इस मंदिर से सुनीता विलियम्स का बहुत गहरा संबंध है। स्पेस में 600 से ज्यादा दिन बिताने वाली और 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का वैश्विक रिकॉर्ड कायम करने वाली सुनीता विलियम्स की अपने गांव की कुलदेवी डोला माता में इतनी गहरी आस्था है कि 9 दिसंबर 2006 को जब वे पहली बार स्पेस की यात्रा पर गई थीं, तो डोला माता की एक छोटी सी प्रतिमा और भगवत गीता की एक प्रति अपने साथ ले गई थीं। इतना ही नहीं, पहली बार स्पेस में 192 दिन बिताने के बाद जब वो 22 जून 2007 को वापस धरती पर लौटी, तो उसके कुछ दिन बाद भारत की यात्रा पर आईं। इंडिया आकर सुनीता विलियम्स अपने पैतृक गांव झुलासड़ आईं और अपने पुश्तैनी घर में जाने से पहले डोला माता के मंदिर में गईं, क्योंकि उन्हें कदाचित इस बात का यकीन था कि अंतरिक्ष में जाकर सकुशल वापस आना मां की कृपा से ही संभव हो सका। दुनिया के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉट में शुमार हो चुकी इस सनातनी महिला की अपने गांव की देवी के प्रति अगाध आस्था के पीछे साइंटिफिक लॉजिक तलाशेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पर सच्चाई ये है कि सुनीता 14 जुलाई 2012 को जब दूसरी बार स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई, तो इस बार अपने साथ ओम की एक छोटी सी प्रतिकृति, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की प्रति साथ ले गईं। दूसरी बार स्पेस में 127 दिन बिताने के बाद 18 नवंबर 2012 को सुनीता जब धरती पर लौटी, तो एक बार फिर अपने पैतृक गांव का रुख किया और दूसरी बार भी पुश्तैनी घर जाने से पहले डोला माता के मंदिर में जाकर माथा टेका। 5 जून 2024 को महज 8 दिन के लिए अपनी तीसरी स्पेस जर्नी के लिए रवाना होने से पहले सुनीता अपने साथ विघ्नहर्ता गणपति की एक छोटी सी मूर्ति और भगवत गीता साथ ले गई थीं। कदाचित सुनीता को इल्हाम हो गया था कि इस बार की यात्रा में कई विघ्न बाधाएं आने वाली हैं, लिहाजा विघ्नहर्ता को साथ रखना जरूरी है। स्पेस से सुनीता की तीसरी बार सकुशल वापसी के बाद झुलासड़ के लोगों को पक्का यकीन है कि उनके गांव की बेटी इस बार भी यहां आएगी और डोला देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर उनका आभार व्यक्त करेगी। यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अगले भी 2 बार जब स्पेस अवकाश में गई थी, तब भी वो इधर आती है तो पहले ही मंदिर का पूजा पाठ करती है और हमको विश्वास है कि तीसरी बार भी इधर ही आएगी और पूजा पाठ करेगी। गांव और कुटुंब की कुलदेवी डोला माता के प्रति सुनीता विलियम्स जैसी विख्यात एस्ट्रोनॉट की इस कदर आस्था हैरान तो करती ही है। आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये जानेंगे कि डोला माता का मंदिर एक मुस्लिम महिला की समाधि है। जी हाँ, गांव वालों की जनश्रुतियों के मुताबिक करीब 850 साल पहले इस गांव में लुटेरों का आतंक था। तब एक मुस्लिम महिला इस गांव में आई और लुटेरों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद लुटेरों ने कभी इस गांव का रुख नहीं किया, लिहाजा गांव वालों ने उस बलिदानी मुस्लिम महिला की यहाँ समाधि बना दी। सुनीता के इस मंदिर के प्रति इतनी अगाध आस्था क्यों है, ये अपने आप में रहस्य है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा।
आइंस्टीन के इस कथन के आईने में आप सुनीता विलियम्स की आस्था का अक्स देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स बेशक इस गांव से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड में पैदा हुई, लेकिन अपने पैतृक गांव की कुलदेवी के प्रति उनकी अगाध आस्था बचपन से ही है। वैसे सुनीता बचपन से ही बहुत निडर थीं। सुनीता के घर वाले बताते हैं कि एक बार बचपन में वो भारत की यात्रा पर आई तो कुटुंब वालों के साथ उदयपुर घूमने गईं। वहां ऊंट पर चढ़ने की बारी आई तो बाकी बच्चे डरने लगे, लेकिन सुनीता पूरे उत्साह के साथ ऊंट की सवारी करने लगी और जब उतरने की बारी आई तो उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया। भारत के प्रति तो जन्म से रिस्पेक्ट है। जब आई थी तो उसको हमने गड्ढे में बिठाई थी, ऊंट ऊपर बिठाई थी तो ऊंट की डोक पर लटक पड़ी थी। छोटी थी तभी बहादुर थी। सुनीता विलियम्स बचपन से ही ना सिर्फ बहादुर रही हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रति पूरी तरह समर्पित भी रही हैं। मानवीय संवेदना और रिश्तों के प्रति उनके लगाव के किस्से दिल को छू लेने वाले हैं। सुनीता पिछली बार जब भारत आई थी तो अपने गांव झुलासड़ में 3 दिन बिताए थे। उन दिनों का एक प्रसंग याद कर उनके कजन दिनेश रावल आज भी भावुक हो जाते हैं। तो वो आई थी तो मेरे चाचा गुजर गए थे, इसलिए मुझे मिलने आई थी, क्योंकि घर का बड़ा आदमी मैं था सबसे। तो मुझे मिलने आई और मिलने आकर मेरे पास 3 दिन रही। और ये मेरा जो हाथ है वो हाथ बार बार पकड़ लेती थी। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या है ये हाथ बहुत क्यों पकड़ती है? तो सुनीता ने कहा कि ये हाथ मेरा डैडी जैसा है, तूने देखता हूं तो मुझे मेरे डैडी याद आ जाते हैं। ये बात जब कही तब मुझे बिल्कुल मेरी आंख भीनी हो गई। इस तरह की मानवीय संवेदना इंसान का सबसे बड़ा संबल होती है। आपकी संवेदना अगर निष्काम और निर्मल हो तो आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है, और जिसका आत्मविश्वास मजबूत होगा वही अंतरिक्ष के निचाट व्योम में, जहां धरती के नियम विधान सब बेमानी हो जाते हैं, 600 से ज्यादा दिन गुजार पाएगा। जिस व्योम में गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य हो जाती है, धरती की सारी आशक्तियां, रूढ़ियां बिखर जाती हैं। सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर वहां पहुंचने के बाद पता चले कि वापसी के निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तो एक आम इंसान की क्या हालत हो जाएगी। पर सुनीता विलियम्स कतई आम इंसान नहीं हैं। इस बार 9 महीने 13 दिन के अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान सुनीता का आत्मविश्वास कतई कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मन में जन कल्याण की, लोक कल्याण की गहरी भावना थी। कजन दिनेश रावल ने इस बार उन्हें स्पेस मिशन पर जाने से मना किया था, लेकिन भाई के ही मुंह से सुनिए सुनीता ने उन्हें क्या जवाब दिया था। तो मैंने उनको कहा था कि अब क्या जाना है, बहुत गई तू ऊपर। कि नहीं, मुझे मेरा देह है, मुझे कुछ पाना है और दुनिया को देना है, और वो देकर ही हूँ जाऊंगी। मुझे मेरा रिसर्च का काम, मेरा कार्य और देश को कुछ देने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा, मुझे कोई घबराहट है नहीं। और वो इसके बाद उसने मेरे को कहा हाथ पकड़कर कि तू चिंता मत कर, मैं सेफली वापिस आ जाऊं। ये जो इरादे हैं, ये जो निष्काम नियत हैं, यही इंसान को महान बनाते हैं, भेड़ चाल की भीड़ से अलग करते हैं। सालों के प्रशिक्षण के बाद भी स्पेस में प्रवास किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए आसान नहीं होता। नित्य कर्म से लेकर खाना पीना, सोना उठना सब बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बोन्स और मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, मानसिक अवसाद का शिकार होने का खतरा रहता है। पर जिनके पास मेंटल स्ट्रेंथ है वो सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। निसंदेह सुनीता विलियम्स मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में बेनजीर हैं। तो बंदे में है दम में इस बार आपने सुनीता विलियम्स के जीवन से जुड़ी कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।